बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सायरा और आप देख रहे हैं ईद स्पेशल रेसिपी बाय सारास किचन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुश रहिए। तो आज आपके साथ ईद की स्पेशल डिश लेकर आई हूँ। हर घर में ईद पे जो है ना वो बनना है मीठा। तो मीठों की सीरीज़ में आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी ये खीर लेकर आई हूँ। शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप चावल। इनको मैंने धो के अच्छे तरीके से तो मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था और स्ट्रेन कर लिया। अब मैं इनको बॉयल होने रख दूँगी। यहाँ पर मैंने ली थी गाजरें। गाजरें मैंने जो है ना फ्रीज़ की हुई थी, आधा किलो गाजरें ग्रेट करके। तो इनको मैंने निकाल के डीप फ्रीज़ किया है और ये बिल्कुल देखें कितनी फ्रेश हैं। इसको हमने ग्रेटेड गाजरें हैं, इनको हम जो है ना चावलों के साथ मिक्स करके बहुत ही ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी खीर बनाएंगे। तो चावल मैंने यहाँ पर बॉईल करके एक साइड पे रख दिए हैं। ये देखें बिल्कुल गर्म है चावल, बस मैंने बॉईल करे हैं। और यहाँ एक पतीली में मैंने 2.5 लीटर दूध लिया था, फ्रेश मिल्क, और इसको मैंने बॉईल कर लिया। बॉईल करके मैंने हल्की आंच पे छोड़ दिया था, जिससे ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है और ड्राई हो गया है। इस तरह से एक दूध का जो जायका है ना वो बहुत ही उभर के आता है, क्योंकि ये थोड़ा सा खुश्क हो जाता है तो ये गाढ़ा हो जाता है। अब इसके अंदर हम ये ग्रेट की हुई जो गाजरें हैं हमारी, आधा किलो गाजरें हैं, ये हम डाल देंगे। और साथ में जो बॉइल्ड राइस हैं हमारे वो हम डाल देंगे। दोनों चीज़ों को डालकर हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। अब आपने इनको हिलाते जाना है, क्योंकि दूध जो है ना वो पकेगा। अगर तो आंच तेज़ रखेंगे तो ये दूध बॉयल होकर बाहर आएगा, इसलिए आपने दरमियानी आंच रखनी है और इसको खूब अच्छे तरीके से हमने पकाना है। इतना पकाना है कि ये दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से गल के हम जान हो जाएं और दूध भी बहुत गाढ़ा हो जाए। तो ये देखिए दूध में बॉयल आ गया। हमने इसकी आंच को स्लो किया और मैंने ऊपर लिड दे दिया। लिड में चूँकि सुराख है तो भाप निकलती रहेगी और दूध उबलेगा नहीं। तकरीबन 10 से 12 मिनट हम इस तरह से इसको पका लेंगे। जब हम इसका लिड रिमूव करेंगे तो ये देखें तकरीबन मैंने 13-14 मिनट के बाद लिड रिमूव किया है। दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से बिल्कुल गल गई हैं और ये देखें ये बिल्कुल मिक्स हो गई हैं। दूध भी हमारा गाढ़ा हो चुका है यहाँ पर और बिल्कुल जो है ना थिक हो गया है। अब इस लेवल पे हम इसमें 1 कप के करीब शुगर ऐड कर देंगे, जो कि बहुत ही मुनासिब है। अगर आपको ज़्यादा शुगर लेनी है तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं मज़ीद, लेकिन ये बेहद अप्रोप्रिएट है। इसको मिक्स कर देंगे इसके अंदर। अब इस खीर को बहुत ही मज़ेदार रबड़ी बनाने के लिए और बहुत ही रिच फ्लेवर के लिए मैंने इसमें आधा कप के करीब जो है ना ड्राई मिल्क, कोई भी कंपनी हो आपके पास उसका आप ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग खोया डालते हैं, मेरे पास खोया अवेलेबल नहीं है तो मैं उसकी जगह इसके अंदर ये ड्राई मिल्क डालूँगी। इससे भी टेस्ट बहुत इन्हांस हो जाता है और बहुत ही जो है ना रबड़ी स्टाइल इस खीर का जो टेस्ट है वो आता है। अब बस आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए पकाना है। तकरीबन 6 से 7 मिनट हम इसको मज़ीद पकाएंगे। दूध मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये पक गई है। अब इसके अंदर जो भी ड्राई नट्स आपके पास मौजूद हैं, बादाम है, किशमिश है, खोपरा है, पिस्ते हैं या काजू है, जो भी है आप इसके अंदर अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालिए और इसको मिला लीजिए। आपकी बहुत ही ज़बरदस्त ये कैरेट राइस पुडिंग, कैरेट राइस खीर बहुत ही ज़बरदस्त सी जल्दी से बन के तैयार हो गई है। फ्लेम ऑफ कीजिए और इसको किसी भी सर्विंग बोल में निकाल लीजिए। गार्निश कीजिए अपनी पसंद से। मैंने यहाँ पर कुछ कटे हुए बादाम और पिस्ते थे, उनसे मैंने इनको गार्निश कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार सी स्पेशल जो है डिज़र्ट हमारी ईद की बनके तैयार हो गई है। आई होप सो आपको पसंद आ रही होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते ही बेल आइकॉन का ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। कीप वॉचिंग रेसिपी बाय सारास किचन एंड कीप सपोर्टिंग। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब आप मुझे अच्छे अच्छे से कमेंट करते हैं। मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी और ट्राई करें तो फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट
वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।